अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इसी सिलसिले की आज मैं 26 एपिसोड लेकर आई हूँ। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ये 30 डेज का चैलेंज है, जिसमें लास्ट 25 एपिसोड्स में मैंने आपके साथ इनर सेल्फ को इम्प्रूव करने की बात की कि हम अपने इनर सेल्फ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सिर्फ आपकी अपीयरेंस नहीं आती बल्कि आपकी इनर सेल्फ भी आता है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट 25 एपिसोड्स जो हैं वो इनर सेल्फ से रिलेटेड है कि हम अपने अंदर की वीकनेस या स्ट्रेंथ पर किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद जी हम बात करेंगे अपनी अपीयरेंस की। सो फ्रॉम टुडे नेक्स्ट 5 एपिसोड्स जो हैं उनमें मैं बात करूंगी आपसे अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने की कि किस तरह से आप अपने आउटर लुक को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लुक्स मैटर अ लॉट। ठीक है, तो हम जी बात करेंगे अपनी लुक्स की और उसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो टॉप टू टो बहुत टिप टॉप हो, बहुत अपडेटेड हो, बहुत तैयार श्यार हो और देखने में बहुत वेल प्रेजेंटेड और वेल ग्रूम्ड लग रहा हो, बट जैसे ही वो आपके पास आए तो ही और शी स्टिंकिंग बैडली या उससे बहुत बुरी स्मेल आ रही हो? जी बिल्कुल, आप बेशक अपनी पेरेंट्स वाइज आपने बहुत अच्छे बाल बनाए हुए हैं, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप देखने में वेल प्रेजेंटेड लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो फिर दैट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूंगी पर्सनल हाइजीन की कि आप किस तरह से अपनी माइनर डिटेल्स पर काम करके और ज़्यादा खुद को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो अबाउट पर्सनल हाइजीन। हम अपनी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने ऊपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लें। लाइक अगर हमें फेस वॉश करना होगा तो जल्दी जल्दी जो है ना वो मुंह पे छींटे मार के तो हम बाहर निकल आएंगे। ब्रश करने हैं अपने टीथ तो बस जल्दी से जो है ना 15-20 सेकेंड हमने ब्रश किया और ब्रश उधर ही फेंका और बाहर आ गए। नहाने जाएंगे तो फ़ौरन से 5 मिनट में नहा के हम बाहर आ जाएंगे। मीन्स कि हम जो माइन्यूट डिटेल्स हैं या माइनर डिटेल्स हैं उनके ऊपर हम काम नहीं करते। अपनी जो बहुत जो हाइजीन है ना, जहाँ जिन एरियाज़ की हाइजीन की ज़रूरत है उनको हम जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस वजह से समटाइम्स हमारी बॉडी से जो है बुरी स्मेल आती है या हम जो है उतने साफ़ सुथरे नहीं लग रहे होते जितना हमें लगना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप टू टो। हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल हाइजीन में या आपकी हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन सी माइनर डिटेल्स हैं जिन पे अगर आप काम करें तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है जी, सबसे पहले आता है जी हमारा सर और हमारे बालों को तो हम साफ कर लेते हैं शैम्पू के थ्रू, कंडीशनर के थ्रू और हम हेयर स्प्रेस भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जिस पे आपने अटेंशन पे करनी है वो है आपका स्कैल्प। स्कैल्प होता है जो आपके बाल जहाँ से निकल रहे होते हैं, जो कि आपके सर की ये ज़मीन होती है, इसको कहते हैं स्कैल्प। इसके ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि समटाइम्स इधर से ऑयल निकलते हैं। जब हम बहुत दिन तक बालों को शैम्पू नहीं करते तो यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पसीना आता है हमारे सर में या डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह है या जर्म्स वगैरह है, बैक्टीरिया हैं, तो उन सब को मिलाकर जो है ना बहुत गंदी स्मेल बनती है, जो कि आप समटाइम्स किसी के साथ बैठें तो आपको फील होता है कि उसके बालों से या उसके सर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो वो इसी वजह से होती है। तो आपने बालों के साथ साथ अपने स्कैल्प के ऊपर ज़रूर आपने टेंशन पे करनी है और इसके लिए आपने जब शैम्पू करना है तो स्कैल्प की भी अच्छे से मसाज करनी है। ठीक है, उसको भी आपने अच्छे से क्लीन करना है। इसके अलावा मार्केट में बहुत से स्कैल्प स्क्रबर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आप घर में भी बना सकते हैं। घर में बहुत ईजिली आप स्कैल्प स्क्रबर बना सकते हैं। पिसी हुई चीनी ले लें, कोई भी आप ऑयल ले लें, लाइक ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोई भी आप ऑयल ले लें और साथ आप उसमें लेमन ऐड कर लें। अगर चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं, वो नहीं है तो आप लेमन डालें। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, इनको मिक्स करना है और इसको आपने अपने बालों पर नहीं लगाना, आपने स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प पे लगा के अपनी फिंगर टिप से अच्छे से उसकी मसाज करें। 7 से 10 मिनट आपने उसकी मसाज करनी है और फिर आपने उसको शैम्पू से अपने सर को आपने वॉश कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने वंस इन अ वीक आप कर लें। अगर आपके बालों से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है या आपका स्कैल्प आपको फील हो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप इस तरह से आप इसको एक्सफोलिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अचानक से कहीं जाना पड़ गया और आपके पास नहाने का टाइम नहीं है, बाल वॉश करने का टाइम नहीं है, तो फिर आपने ड्राई शैम्पू यूज़ कर लें। ड्राई शैम्पू आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि उसको आपने हैबिट नहीं बनानी, वो कभी कभी समटाइम्स बहुत इमरजेंसी हो तब आप इसको यूज़ कर लें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने हेयर टूल्स पे फोकस नहीं करते। आपके जो कॉम है, आपका हेयर ब्रश है जिससे आप अपने बालों को सेट कर रहे हैं, बाल ब्रश कर रहे हैं, उस पर भी आपने फोकस करना है। उसकी भी हाइजीन का ख्याल रखना है, उसको रेगुलरली
रेगुलरली आपने वॉश करना है, क्योंकि उन पे समटाइम्स बैक्टीरिया होता है जो पास ऑन आता है हमारे हेयर के ऊपर या हमारे बालों पे। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। स्कैल्प क्लीनिंग के साथ साथ आपने अपने बालों को भी जो है वो रेगुलरली वॉश करना है, शैम्पू करना है। रोज़ अगर आप शैम्पू करें तो उससे भी आपके बाल ख़राब नहीं होते, ये एक मिथ है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाता है एक दिन के बाद भी, तो फिर आप रेगुलरली आप वॉश करें। और अगर आपके मतलब कुछ दिन बाद अगर ऑयल सिक्रीट होता है या आपको फील हो तो फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे मस्ट आप अपने बालों को वॉश करें। चलिए जी, बालों के बाद आ जाता है हमारा फेस की हाइजीन में आ जाती है आपके अपर लिप्स। अगर बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ है उनको रेगुलरली आप क्लीन करें, उनको बालों को रिमूव करें। जिस भी तरह से आप करते हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, वैक्सिंग करवाती हैं, रेजर से करती हैं, जिस भी तरह से करते हैं वो आप अच्छे से रिमूव करें। आपकी चिन पे भी समटाइम्स कुछ लोगों के बाल होते हैं काफ़ी, तो उनको भी रेगुलरली उन पर नज़र रखें और उनको क्लीन करते रहा करें। अपने फेशियल हेयर को भी जो भी आप तरीका यूज़ करते हैं, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, वैक्स करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, रेजर यूज़ करते हैं या लेज़र करवाते हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, जिस भी तरह से आप रिमूव करते हैं रेगुलरली उनको रिमूव करते रहा कीजिए। इसके अलावा हमारे जो मेकअप टूल्स हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है कि आप जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हैं, जो अपने आई शेडोज़ के लिए ब्रश यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ब्रशेज़ अपने मेकअप में यूज़ कर रहे हैं, लिपस्टिक ब्रशेज़ वगैरह जो भी, उनको भी आप रेगुलरली वॉश करते रहा करें, उनकी भी हाइजीन का आप ख्याल रखा करें। उसके बाद जी फेस के बाद आ जाते हैं हमारे कान, जो कि हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मैं जानती हूँ बहुत से कुछ ऐसे लोगों को जिनके पास अगर बैठे हैं तो उनसे वाकई लिटरली उनकी ईयर बैग्स की या उनके जो कानों की मैल है उनकी स्मेल आ रही होती है। तो आपने जो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, यूजुअली हम क्यूटिप्स या ईयरबड्स यूज़ करते हैं अपने कानों की मैल को साफ़ करने के लिए, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस। या आपके जो ईयर ड्रम्स हैं उनको रप्चर कर सकता है। तो आप क्या करें कि एक वेट टॉवल ले लें और उससे आप जो है ना अपने कानों को अच्छे से अंदर से साफ़ करें, ठीक है। इसके अलावा शॉवर लेते हुए आप जितने भी आपके कानों के फोल्ड्स हैं उनको भी आप सोप से या बॉडी वॉश से अच्छे से आप उनको क्लीन करें। इसके अलावा अपनी कानों की बैक साइड को ना भूलें, क्योंकि समटाइम्स कानों की बैक साइड पे भी आपके मैल जमी हुई होती है। तो कानों की भी हाइजीन का ख्याल रखें। कुछ लोगों के कानों में बहुत ज़्यादा वैक्स प्रोड्यूस होती है, अगर ऐसा है तो आप उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा वैक्स बन रही होती है। और अगर आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा बनती है तो आप उसको रेगुलर इंटरवल्स में जाके आप क्लीन भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन टू योर ईयर्स एज वेल। उसके बाद आ जाता है जी हमारी ओरल हाइजीन। कुछ लोग देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, वेल प्रेजेंटेड होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। और इसकी कोई भी वजह होती है। समटाइम्स हमने कुछ खाया पिया ऐसा होता है, जैसे प्याज खा लें, अगर आप लहसुन खा लें, या आप कैफीन जैसे आपने चाय पी है या कॉफ़ी पी है, उसके बाद आपके मुंह से स्मेल आती है, या अगर आपने जो है वो स्मोकिंग अगर आप करती हैं तो भी आपके मुंह से स्मेल आएगी। इसके अलावा अगर आपने जो है वो आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी आपकी जो है मुंह से स्मेल आ सकती है। तो उसकी कोई भी वजह हो सकती है, इसलिए अपनी ओरल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा जो है आपने तवज्जो देनी है। इसके लिए आपने 2 बार दिन में अपने टीथ ब्रश करने हैं, और ये नहीं कि 5-5 सेकंड या 10-10 सेकंड आपने टीथ ब्रश किए और ये जा वो जा, नहीं, एटलीस्ट 2 मिनट आपने अपने टीथ ब्रश करने में लगाने हैं, ठीक है। टीथ ब्रश करें रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद टीथ ब्रश कर लिए। इसके अलावा हम अपनी जो ज़ुबान है उसको साफ़ नहीं करते, अपनी टंग को भी आप साफ़ करें, और इसके लिए मार्केट में टंग स्क्रैपर्स अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी टीथ ब्रश की बैक साइड पर देखें तो स्क्रबर बना होगा, आप उसकी मदद से भी अपनी टंग को साफ़ कर सकते हैं। सो पे अटेंशन टू योर टंग एज वेल, उसको भी रेगुलरली क्लीन करते रहें। समटाइम्स आप अपने दांत ब्रश करते रहते हैं लेकिन आपके मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि आपकी ज़ुबान के ऊपर एक वाइट सी एक लेयर बनी हुई होती है, और वो इस वजह से होती है क्योंकि आप अपनी ज़ुबान को साफ़ नहीं कर रहे होते और इसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है। सो अपनी ज़ुबान को भी साथ साथ साफ़ करते रहें। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐसा खा लें, प्याज खा लें, लहसुन खा लें, कॉफ़ी पी लें, कोई सोडा पी लें, कुछ भी मीठा खाएं, तो उसके बाद अपने माउथ को एक बार से वॉश ज़रूर कर लिया करें, माउथ वॉश से। और एक और चीज़ जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, लोग इस पर टेंशन पे नहीं करते, वो ये है कि जब आप टूथपिक की मदद से अपने दांत साफ़ करते हैं, जो आपने कुछ खाया हुआ है वो आप साफ़ कर रहे हैं, तो उसको साफ़ करने के बाद आपके मुंह से अचानक से स्मेल आती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि टूथपिक यूज़ करने के बाद आपने माउथ वॉश यूज़ करके एक बार कुल्ली कर लेनी है, अपने माउथ को आपने रिंस कर लेना है, वॉश कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको लगे
कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आप अपने पास हमेशा ब्रेथ मिंट्स रखें या बबल गम्स ऐसी मिलती हैं, वो आप यूज़ करते रहें। इसके अलावा आपका जो है वो आप नेचुरली आप इलायची यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंस्टेंट वे है और उसकी स्मेल अच्छी भी लगती है और वो अचानक से आपके मुंह से स्मेल जो है वो दूर भी कर देती है। सो इलायची हमेशा से अपने पर्स में रखें, गम्स रखें, ठीक है, ब्रेथ मिंट्स रखें। इसके अलावा माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अचानक से अगर आपको फील हो कि आपके मुंह का जायका अजीब हो रहा है या आपको स्मेल फील हो, तो आप वो माउथ फ्रेशनर्स यूज़ कर सकते हैं और उनको आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके जो माउथ ऑर्डर है इसका मसला अगर हल ना हो, स्टिल आपको स्मेल आए, स्मेल फील हो, तो आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं और आप जो इसका रूट कॉज है वो पता करें कि ये क्यों है और फिर उसके ऊपर आप काम करें। ठीक है जी। फेस के बाद आ जाती है जी हमारी बॉडी, और बॉडी में सबसे पहले आ जाती है हमारी आर्म पिट्स, यानी जो बगल है आपकी। ठीक है, समटाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स ऑब्वियसली स्वेटिंग हमें जो है या आर्म पिट्स में अंडर आर्म्स हमारी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होती है और स्मेली भी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस पर अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। इसके लिए ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो आपने डेली बाथ मस्ट लेना है, रोज़ आप नहाएं। इसके अलावा आप अपने अंडर आर्म्स में एंटी परस्पायरेंट्स, ड्यूड्रेंट्स, रोल ऑन्स ये मस्ट यूज़ करें। बॉडी स्प्रेज, बॉडी स्प्लैशेस ये ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा आप नहाने से पहले एक टिप ये है कि नहाने से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर को जो है वो अपनी आर्मपिट्स में अप्लाई करें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बैड स्मेल आती है, तो उसके लिए आप एप्पल साइडर विनेगर लें कॉटन पैड के ऊपर और उससे आप अपनी आर्मपिट्स को साफ़ करें और उसके बाद फिर आप नहाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उसको रोकने के लिए, अगर आपको फील हो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आप जो नेचुरल कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्नफ्लोर भी जिसको हम बोलते हैं, वो आप जो है ना उसको आप अपनी अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं। उससे आपकी जो स्वेटिंग है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो अपनी आर्मपिट्स के ऊपर ज़रूर काम करें। बहुत से जो है आपके बॉडी फ्रेशनर्स और एंटी परस्पायरेंट्स, ड्यूडनर्स और बॉडी स्प्रेज वगैरह अवेलेबल हैं, इनको ज़रूर यूज़ करें। और जिन लोगों को ये मसला है वो डेली बाथ मस्ट लें, क्योंकि आप जितने भी प्रेजेंटेबल लग रहे हो, जितने भी आप वेल ड्रेस्ड हो जाए, लेकिन अगर आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है ना, आपके अंडर आर्म से स्मेल आ रही है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा काम करें और उसके लिए आपने अंडर आर्म्स के जो अपने बाल हैं उनको भी रेगुलरली रिमूव करते रहा करें। उनको बिल्कुल भी आप ग्रो ना होने दें, क्योंकि उससे भी आपके जो बाल हैं उनमें बैक्टीरिया होता है और स्वेटिंग होती है, तो उससे बहुत बुरी स्मेल बनती है। तो रेगुलरली अपनी जो हाइजीन है अंडर आर्म्स की, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसके बाद जी हम अपने आर्म्स के बाद आ जाते हैं अपने बेली बटन की तरफ, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस पर टेंशन पे भी नहीं करते। लेकिन आपके बेली बटन में भी जो है वो बहुत अर्सा अगर आप उसको साफ़ ना करें तो उसमें भी मैल आ जाती है और उसकी वजह से स्मेल आती है और आपकी बॉडी से भी स्मेल आती है बेली बटन की वजह से। तो आपने इसको भी क्लीन करना है। इसका एक तरीका ये है कि आप वेट टॉवल लें और उसमें आप थोड़ा सा मतलब सोपी वाटर लें और उसमें आप टॉवल को डिप करें, उसको निचोड़ के, तो उससे आप अपने बेली बटन को क्लीन करें। अंदर तक नहीं करना, बस ऊपर से आपने जो होल है उसको क्लीन करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको वॉश कर लें। शॉवर ले रहे हैं तो आपने जब लोफा, आप अपनी पूरी बॉडी में लोफा से स्क्रबिंग कर रहे हैं या आप सिलिकॉन स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो अपनी जो बेली बटन है उसके ऊपर भी एक दफ़ा स्क्रब कर लें। अंदर तक नहीं आपने जाना। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। तो बेली बटन को आप क्यूटिप से भी आप क्लीन कर सकते हैं। क्यूटिप को भी आप जो सोपी वाटर है उसमें आप डिप करें और उससे फिर आप अपनी जो बेली बटन है उसको आप ऊपर से ऐसे क्लीन करें। उसके बाद उसको टॉवल से आप साफ़ कर लें। ठीक है, तो इसलिए अपने बेली बटन की भी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फेमिनिन हाइजीन में, वो है जी आपकी वजाइनल क्लीनिंग। बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग जब उठते बैठते हैं तो स्मेल आती है। कुछ लेडीज़ जब उठती बैठती हैं तो स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो अपनी वजाइनल क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते हैं। हम अपनी शॉवर लेते हुए हर जगह सोप लगाएंगे लेकिन अपने वजाइना में नहीं लगाएंगे। अच्छा, आपने उसको अंदर से क्लीन नहीं करना। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा वजाइनल सोप्स और वॉशेस अवेलेबल हैं, बट वो आपने अंदर यूज़ नहीं करने। अंदर यूज़ नहीं करते, नेचुरल सिस्टम होता है, अंदर से खुद बहुत क्लीनिंग हो जाती है। जो बाहर का एरिया है ना, जो फोल्ड्स हैं, उनको आपने अच्छे से साफ़ करना है। जब आप शॉवर लें तो उनमें आपने सोप यूज़ करना है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जो आप अपने वजाइना में सोप यूज़ करें ना, वो अनसेंटेड होना चाहिए। लाइक उसकी स्मेल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसकी स्मेल और जो आपके वजाइना की स्मेल है वो मिलकर बहुत बुरी स्मेल बन जाती है। तो इसलिए आप जो साबुन यूज़ करें वो अनसेंटेड होना चाहिए, यानी उसकी स्मेल ना
ना हो। ठीक है, तो आप जो है रेगुलर शॉवर लेते हुए अपने वजाइनल फोल्ड्स को भी अच्छे से क्लीन करें। अंदर से साफ नहीं करना, सिर्फ बाहर से करना है, आई रिपीट। इसके अलावा वजाइनल क्लीनिंग में ये भी आ जाता है कि जो भी आप अंडरवेयर्स या पैंटीज यूज़ करते हैं वो आपने सिंथेटिक फाइबर के यूज़ नहीं करने, उससे भी बुरी स्मेल बनती है। आपने लाइक नायलॉन और सिल्क वगैरह यूज़ नहीं करना। आपने हमेशा कॉटन पैंटीज या अंडरवेयर्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना उसके साथ आपकी जो बॉडी सिक्रीशंस होती है ना वो मिलकर बहुत बुरी स्मेल बन जाती है। तो आपने उनको अवॉइड करना है, कॉटन मटेरियल आप यूज़ कर लें। इसी से रिलेट करती है जी मेरी नेक्स्ट टिप, जो कि है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी ड्यूरिंग पीरियड्स आपने अपनी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना है। ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो इसलिए आपने ड्यूरिंग पीरियड्स तो बहुत ज़्यादा अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है कि जब भी आप वॉशरूम जाएं अच्छे से पानी से क्लीन करें। इसके अलावा आपने जो पैड्स वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उनको रेगुलर इंटरवल्स में चेंज करते रहा करें। 4 to 6 आवर्स बाद आप ज़रूर उनको चेंज कर लें, अदरवाइज़ बहुत बुरी स्मेल बन जाती है। 4 तो मैं कहती हूँ आइडियल टाइम है, 4 आवर्स के बाद आप इनको चेंज कर लें। अगर आपकी बहुत कम ब्लीडिंग होती है तो आप 6 आवर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू यूज़ मेंस्ट्रुअल कप्स तो उनको आपने स्टेरिलाइज करना है बॉइल्ड वाटर में, उनको अच्छे से वॉश करके स्टेरिलाइज भी करते रहा करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत बुरा इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपने पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ नहीं करने, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बहुत कोई इमरजेंसी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आप कमोड को पहले टिश्यू से अच्छे से साफ कर लिया करें और उसके बाद आप उनको यूज़ करें। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने आपको ड्यूरिंग पीरियड्स आप किस तरह से अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं उसके लिए मैंने आपको दी है। चलें जी, उसके बाद आ जाती हैं आपकी बॉडी के हेयर। रेगुलरली रिमूव करें अपनी टांगों के, अपनी बाजू के, अपनी बॉडी के, जहाँ जहाँ भी आपके बाल हैं उनको रेगुलरली रिमूव करें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट आपकी अंडर लेग्स या आपके जो अंडर आर्म्स हैं उन बालों को तो आप रेगुलरली रिमूव करें, क्योंकि अगर वो आप नहीं करते तो उससे भी आपकी बॉडी से बहुत बुरी स्मेल आती है। कुछ लोगों की बॉडी से इसलिए स्मेल आ रही होती है क्योंकि वो अपनी इस तरह हाइजीन का ख्याल नहीं रखते कि वो बालों को टाइम पर रिमूव नहीं करते और इंतज़ार करते हैं कि वो लंबे हों तो फिर हम उनको रिमूव करें। नहीं, रेगुलरली आप इनको रिमूव कर लें। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप रेज़र यूज़ करें। जब भी आप नहाएं रेज़र यूज़ करें, रेज़र मार लें, बस वो आपके बाल ग्रो ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी तरीका यूज़ करती हैं रेगुलरली अपने बालों को क्लीन करें। अगर आप नहीं करती हैं तो उससे आपकी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आती है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पाँव, और पाँव में आपने हील्स और टोज दोनों के ऊपर जो है फोकस करना है। ये नहीं कि सिर्फ एरियाँ फटी हुई हैं और आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, टोज यानी जो पाँव की उंगलियाँ हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, इन दोनों के ऊपर आपने काम करना है। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं या ड्राई हैं तो आपने उनके ऊपर वैसलीन लगानी है। उनको अच्छे से पहले तो आप पेडिक्योर कीजिए, इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो है, वो आप ज़रूर जाके देख लीजिए कि आपने घर में अपने पाँव की स्क्रबिंग और पेडिक्योर कैसे करना है। बहुत इजी वे में मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो आप फॉलो कर लीजिए। आप रेगुलरली पेडिक्योर कीजिए, घर में कोई ज़रूरत नहीं है सैलून जाने की या पार्लर जाके महंगे महंगे पेडिक्योर्स कराने की, आप घर में आराम से कर सकती हैं। इसके अलावा आपने रात को सोने से पहले वैसलीन अप्लाई करनी है अपने पाँव में, अपनी हील्स पे, और उसके बाद आप ऊपर से कॉटन सॉक्स पहन लें। वो नहीं पहन सकते क्योंकि कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, सॉक्स पहन के नहीं सो सकते, तो फिर आप बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना वो आप आराम से अपने पाँव के ऊपर बांध लीजिए और सो जाइए। सुबह आप उठेंगे तो आपके बालों से, पाँव से जो स्वेटिंग हुई होगी उसकी वजह से आपके हील्स जो हैं बहुत सॉफ्ट हो गई होंगी। इसको आप 3 दिन कीजिए, यू विल फील द डिफरेंस। इसके अलावा बहुत लोग जो इग्नोर करते हैं ना वो है हमारे टोज यानी पाँव की उंगलियाँ। जब भी आप पाँव वॉश करें तो आप जो आपकी पाँव की उंगलियां हैं यानी टोज़ हैं उनके बीच में जो स्किन होती है उसको भी अच्छे से ड्राई करें, क्योंकि उसमें अगर ज़रा सी भी वो गीली रह गई या मॉइस्चर रह गया तो उसकी वजह से बहुत बुरी स्मेल बनती है। ठीक है, तो उसको अच्छे से ड्राई करें। इसके अलावा जब भी आप शूज़ पहने, लाइक जॉगर्स, बंद शूज़ जो भी पहन रहे हैं, तो उसके साथ आपने सॉक्स मस्ट यूज़ करनी है। समटाइम्स हम सॉक्स यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से बहुत बुरी स्मेल बनती है, तो जब भी आपने बंद जूते पहनने हैं तो आपने सॉक्स मस्ट यूज़ करनी है। फिर आ जाते हैं जी आपके नेल्स, आपके हाथों के नेल्स भी और आपके पाँव के नेल्स भी, उनको भी आप रेगुलरली क्लीन करें, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो एक तो मैल भी जमा हो जाती है और उसकी वजह से स्मेल भी आती है। मैंने तो क्या किया कि मैंने एक टूथब्रश लिया हुआ है जो कि मैंने रखा हुआ है सिर्फ अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए। मॉर्निंग में जैसे ही मैं जब मॉर्निंग में अपना फेस वॉश वगैरह करती हूँ तो उसी टाइम मैं ब्रश अपने नेल्स पर भी मार लेती हूँ। तो आप जो है वो एक सॉफ्ट नेल ब्रश मिलता भी है, वो लेना है वो ले लें, अदरवाइज एक टूथब्रश ले लें सॉफ्ट वाला और उससे वो आप रख लें सिर्फ अपने नेल्स के लिए।
दिन में सोने से पहले या आप सुबह उठने के बाद आप एक बार अपने नेल्स पर जो है वो उस ब्रश से जो है ना आप उससे क्लीनिंग कर लिया करें। इसी तरह से अपने पाँव के नेल्स हैं उनको भी अच्छे से साफ कर लिया करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो भी स्मेल छोड़ते हैं। चलिए जी, हेड टू टो तो मैंने सब आपको बता दिया है। अब हम ओवरऑल बॉडी की बात कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप डेली बाथ लें। डेली बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैड स्मेल वाले स्वेटिंग की प्रॉब्लम है ना, तो वो तो दिन में 2 बार जो है वो बाथ लें, मस्ट लें, ठीक है। तो डेली आपने बाथ लेना है। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को स्क्रबिंग भी करें वंस इन अ वीक, ज़्यादा नहीं करना, वंस इन अ वीक अपनी बॉडी को स्क्रब करना है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि पिसी हुई चीनी लें। एक तो पिसी हुई चीनी का जार भर के आप अपने वॉशरूम में रख लें, क्योंकि वो आपके हेड स्क्रबिंग के लिए भी यूज़ होता है, आपकी बॉडी स्क्रबिंग के लिए, आपके पाँव की स्क्रबिंग के लिए भी, हाथ पाँव की स्क्रबिंग के लिए भी पिसी हुई चीनी बहुत अच्छी रहती है। दैट इज़ द बेस्ट स्क्रबर जो कि आप घर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो पिसी हुई चीनी लें, उसके अंदर आप बॉडी वॉश अपना जो है वो डाल दें, उसको मिक्स करके उससे आप अपनी पूरी बॉडी की स्क्रबिंग करें हल्के हल्के हाथ से। इसके अलावा आप नहाते हुए, शॉवर लेते हुए लोफा या जो सिलिकॉन स्क्रबर्स आजकल आते हैं, ये आप मस्ट यूज़ करें, ठीक है। मस्ट आपने यूज़ करें क्योंकि आपकी बॉडी में अदरवाइज मैल की तह जमती जाती है और फिर बहुत बुरी स्मेल बन जाती है। इसके अलावा अच्छा सा बॉडी वॉश यूज़ करें। एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करें, कोशिश करें कोई ऐसी सा, मतलब आप फ्रेगरेंस पे फोकस ना करें कि मैंने फ्रेगरेंट सोप लेना है। एंटीबैक्टीरियल अच्छी ब्रांड का जो है वो आप सोप यूज़ कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पे अटेंशन टू योर क्लोथिंग एज वेल, स्पेशली योर अंडर गारमेंट्स। अगर आपके अंडर गारमेंट्स गंदे हैं, ऊपर से आपने बेशक जितने साफ सुथरे नए कपड़े पहने हैं, आप स्मेली होंगे, आपसे स्मेल आएगी। तो अपने अंडर गारमेंट्स भी रेगुलरली चेंज करते रहा करें। और इसके अलावा अगर आपके कपड़े हल्के से भी गीले हैं तो फ़ौरन चेंज कर लें, क्योंकि वो भी स्मेल छोड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी वर्कआउट आपने किया या किचन में आप काम कर रही हैं और आपको स्वेटिंग हुई है और उससे आपके कपड़े गीले हो गए हैं, तो फ़ौरन से चेंज कर लें, अंडर गारमेंट्स भी चेंज करें, अदरवाइज़ वो बहुत बुरी स्मेल बन जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ 12 आपकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या टिप्स आपके साथ डिस्कस की हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन पे हम काम करके अपने आप को और ज़्यादा वेल प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक इन पे अगर आप काम करेंगे तो आपको समटाइम्स नहीं पता चलता कि आपकी बॉडी से किस वजह से स्मेल आती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम करें, इंशाल्लाह इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनकर और बहुत अच्छा मेकअप करके तो बहुत से लोग वेल प्रेजेंटेड बन जाते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है आपकी इनर हाइजीन। जब आप इस पे फोकस करते हैं ना, then you actually look good and you smell good। आपका अच्छा स्मेल करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप ऊपर बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स यूज़ करें, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर बॉडी की स्मेल है ना, तो फिर उसकी वजह से आपके महंगे परफ्यूम्स और बॉडी लोशंस किसी काम के नहीं है। सो पे अटेंशन टू योर पर्सनल हाइजीन एज वेल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज़, पर्टिकुलरली लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट पर्सनल हाइजीन। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।